मैं दिलीप शर्मा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ जीकेसीआई। आज मैं आपको फील्ड में शुगर केन के बारे में बताऊंगा। जैसे फर्स्टली हम बात करेंगे गन्ने का जो बॉटनिकल नेम है सेकेरम ऑफिसिनेरम, देन बिलोंग्स टू फैमिली ग्रेमिनी, जिसे हम पोएसी भी कहते हैं। यदि ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे हम साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया को कहा जाता है। ऑप्शन में इंडो बर्मा शो करे तो इंडो बर्मा को भी कहते हैं। एंड क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या की बात करेंगे तो 2 in 80। ओके। और यदि हम बात करें, इट इज अ सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, यह एक स्वपरागित फसल है। और यदि हम डे लेंथ की बात करेंगे तो इसे इंटरमीडिएट डे लेंथ के अंतर्गत आता है। एंड C4 टाइप प्लांट्स, कैसा है ये? C4 टाइप प्लांट्स है। क्लियर हुआ? इसमें शुगर केन के इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में इस वीडियो सेशन पे डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ शुगर केन, जैसे कि हम बात करेंगे, फर्स्टली हम बात करेंगे रैपिंग। देखिए एक चीज और है, यदि ये शुगर केन का प्लांट्स है और शुगर केन के प्लांट्स को यदि हम आपस में बांध देते हैं, रस्सी से बांध रहे हैं, तो शुगर केन का जो जितना भी प्लांट्स है, 3-4 प्लांट्स को लेकर यदि आपस में हम उसको बांध देते हैं रस्सी से, तो वो कहलाता है रैपिंग। क्या कहलाता है? रैपिंग। यदि हम पत्तियों से इसको आपस में बांधते हैं, मतलब द टाइंग ऑफ लीफ ब्लेड्स, पत्तियों को यदि आपस में बांधेंगे तो इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? टाइंग। क्लियर हुआ? यदि अच्छा, पहली बात यह है कि जो रैपिंग और जो टाइंग का प्रोसेस है गन्ने में क्यों अपनाया जाता है? गन्ने में इसलिए अपनाया जाता है ताकि लॉजिंग को रोका जा सके। लॉजिंग मतलब फसलों का गिर जाना। ठीक है। यदि 3 से 4 प्लांट्स को मैं आपस में यदि रस्सियों से बांध देता हूं, रस्सी से बांधता हूं, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? रैपिंग। यदि उसके लीफ से, यदि लीफी पार्ट से, यदि पत्तियों से उसको बांधता हूं तो कहलाता है क्या? टाइंग। एक और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं प्रॉपिंग। जब ये लीफ ब्लेड वाले पार्ट को नीचे लोअर पार्ट से बांधते हैं तो मतलब टाइंग ही प्रोसेस है। जब लीफी पार्ट को लोअर पार्ट से बांधते हैं, निचले हिस्सों से बांधते हैं ताकि गन्ने का पौधा ना गिरे, तब उस हिस्से को कहते हैं क्या? प्रॉपिंग। क्लियर हुआ भाई? यदि शुगर केन के प्लांट्स को गिरने से बचाने के लिए यदि मैं रस्सी से उसको बांध देता हूं ताकि ना गिरे तो वो कहलाएगा रैपिंग। यदि लीफी पार्ट से उसको बांध दिया जाएगा तो कहलाएगा टाइंग। यदि लोअर पार्ट को बांध देंगे ताकि उसको लॉजिंग से बचाया जा सके, तब वो कहलाता है क्या? प्रॉपिंग। क्लियर हुआ? ये 3 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें इन्फ्लोरोसेंस दिखाई नहीं दे रहा है, ये लास्ट स्टेज में आएगा। तो द इन्फ्लोरोसेंस ऑफ शुगर केन इज कॉल्ड एरो। गन्ने के इन्फ्लोरोसेंस को क्या कहते हैं? एरो। और उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? एयरविंग। क्या कहा जाता है? एयरविंग। क्लियर हुआ? अच्छा, अब क्या है इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा, हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। तो ये मेरे हाथ में एक इंप्लीमेंट दिखाई दे रहा है जिसको मैं पढ़ाया था, गंदासो। ओके, गंदासो इज ए हार्वेस्टिंग इंप्लीमेंट। कहने का मतलब गंदासो का प्रयोग जो प्लांट स्ट्रांग होता है, जिसको इजिली हार्वेस्ट नहीं किया जा सकता, जैसे बाकी सब चीज को सिकल हंसिये से करते हैं, लेकिन गन्ने और अरहर की कटाई के लिए गंदासो का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है हार्वेस्टिंग, तो गन्ने का हार्वेस्टिंग के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? गंदासो। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रेसिंग। यदि इस लीफी पार्ट को, जो नोड और इंटर नोड पे लगा हुआ लीफी पार्ट को यदि हम रिमूव करते हैं, तब उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? ट्रेसिंग। क्लियर हुआ? 4 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो लीफी पार्ट को हटाना क्या कहलाता है? ट्रेसिंग। एंड लास्ट एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रैटनिंग। जैसे मैंने हार्वेस्ट किया, इधर दिखाइए, थोड़ा इधर आइए। हार्वेस्ट करने के बाद ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं राइटून। क्या कहते हैं? राइटून। यदि हम दूसरा फसल इससे लेते हैं तब उस प्रोसेस को कहा जाता है रैटनिंग। गन्ने को काटने के बाद जो स्टबल्स बचता है उसको कहते हैं राइटून। और उस स्टबल्स पार्ट से जब हम दूसरा शुगर केन क्रॉप लेते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? राइटनिंग। ठीक है। जैसे यहां पे दिखाई दे रहा है नोड और इंटर नोड वाला पार्ट। यहां पे 2 क्वेश्चन और यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस में बात करेंगे तो ब्रिक्स वैल्यू पूछा जाता है। पहले तो शुगर कंटेंट, तो गन्ने में जो शुगर का कंटेंट होता है वो 10 से 13%, 10 to 30% शुगर पाया जाता है। यदि हम इसका ब्रिक्स वैल्यू की बात करें तो 1680, 16 से 18% तक इसमें
ब्रिक्स मान इसका होता है। देन ब्रिक्स वैल्यू इज मेजर्ड बाय रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर से क्या करते हैं, इसके जूस कंटेंट को लेते हैं, देन ब्रिक्स वैल्यू से इसमें शुगर कंटेंट को इजीली मेजर किया जा सकता है। क्लियर हुआ? ओके, तो ये रहा गन्ने का इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसके बारे में डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।